Hey guys, I am back again with another part of भूतिया दरवाज़ा पार्ट थर्ड। तो अब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और ये तीनों बच्चे खड़े हैं और हम लोग थर्ड दरवाजे की तरफ प्रवेश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे से आवाज़ आई, ज़रा रुको, और लोगों को भी आ जाने दो। जो और लोगों को क्वालिफाई होना था वो लोग भी क्वालिफाई होके आ चुके थे। तो हमने दरवाजे के अंदर एंटर किया हम सब लोगों ने, तो देखा उस दरवाजे के अंदर 3 और दरवाजे लिखे मतलब बने हुए हैं। उन 3 दरवाज़ों के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो अब ये इनमें से जो अनाउंस करता था उसने बोला कि अब आप लोगों को हाइड एंड सीक खेलना पड़ेगा। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। तो अब आप लोगों को ये खेलना है। हमने कहा खेले कैसे? इन बच्चों ने भी पूछा खेलना कैसे? तो उसने जवाब दिया कि इन 3 दरवाज़ों के अंदर 3 टीमें बना के आप सब लोग घुसेंगे और एक दूसरे को इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग सब ढूंढ लोगे तो वापस इन्हीं दरवाज़ों की तरफ आना है और हम लोग आपको पट्टी बांध के ले जाएंगे इन दरवाजे की तरफ। तो मैं और ये 3 बच्चों को एक कमरे में एक दरवाजे की तरफ, इनने दरवाज़ा नंबर 2 की तरफ भेज दिया। और बाकी के जो बच्चे थे जो पहले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनको भी बुला लिया इनने। तो 5 लोगों को दरवाज़ा नंबर 1 की तरफ भेज दिया और जो लास्ट दरवाज़ा बचा था दरवाज़ा नंबर 3 की तरफ इनने 6 लोगों को भेज दिया। तो 6 5 11 12 13 14 15 लोग हम लोग घुस गए उस दरवाजे अपने अपने दरवाज़ों में। हम लोगों को पट्टी बंधी थी। पट्टी बंधने के बाद ये लोग चलते ले गए हम लोगों को, मतलब एक एक आदमी सबके साथ जा रहा था और अलग अलग दरवाजे के अंदर ये लोग गए थे। और मैं और ये 3 बच्चे एक दरवाजे में घुसे जिसमें एक आदमी हम लोगों को लेके गया और चारों के पट्टी बांध के। और जैसे ही इसने पट्टी खोली और हम लोगों को मतलब खोलने से पहले एक टॉर्च पकड़ा दी, केवल एक टॉर्च हम 4 लोगों के बीच, और कह दिया कि जब आपके और दोस्त आपको मिल जाएंगे जिन लोगों को आपको मतलब स्पाइस वगैरह डप्पा करना है तब आप लोग बाहर आ जाओगे। तो टॉर्च पकड़ा दी इसने और टॉर्च पकड़ाते ही ये कहाँ गायब हो गया हमें नहीं मालूम। जब हम लोगों ने अपनी पट्टी हटाई तो वो पूरा एक जंगल था और उसमें बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। जो टॉर्च थी मैंने टॉर्च जलाई, टॉर्च जला के देखा तो वहाँ पे बिल्कुल घना जंगल। अब हम उस जंगल की तरफ चलते चले जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम इसका छोर किधर है। हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हमने देखा एक बुढ़ा सा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। अब बुढ़ा सा आदमी भी यहाँ पे ये देखिए कि वो भी मास्क लगाया हुआ है। जब हम उसके पास पहुँचे तो उसके सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी जो मास्क से बाहर आ रही थी। वो देखने में ही बड़ा डरावना लग रहा था और वहाँ पे आग जल रही थी जिस आग के बगल में बहुत दूर, मतलब बगल में नहीं बैठा था वो दूर बैठा था उस आग से, और वो आग काफ़ी तेज़ जल रही थी। हम गए उसके पास, हमने कहा ये क्या जंगल है? हम तो एक हवेली के अंदर घुसे हैं, उसके अंदर क्या जंगल है? तो वो कुछ नहीं बोला। जब हमने पूछा, हमने फिर से पूछा कि ये बताइए कि हम आगे कैसे जाएं? तो वो फिर से कुछ भी नहीं बोला। फिर ये इसमें से जो बड़ा एक्टिव सा लड़का है वो बोलता चाचा चाचा मैं पूछता हूँ। अरे बाबा ये रास्ता तो बताओ आगे कहाँ जाना है? तो वो एकदम से घूमता है, जो उसका मास्क था वो भूतों वाला मास्क लगा रखा था उसने, एकदम से घूमता है और कहता है, उस मास्क के अंदर से आवाज़ आती है पिस पिस, पिस पिस, पिस पिस।
इतना सुनना था कि वो जो गौरव था जो हकलाता है वो तो भाग के दूर खड़ा हुआ और ये दोनों बच्चे भी डर के मारे पीछे भाग गए। मैंने कहा ये आपने आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, बताओ ना, मैं भी डर रहा था। डरते डरते मैंने पूछा, दद्दू बता दो रास्ता, आगे कहाँ जाना है हमें। उसने फिर से वही आवाज़ निकाली और मैं फिर और सहम गया। तीसरी बार पूछने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने लेके बस इशारा किया उस साइड चले जाओ, मतलब उस साइड की तरफ उसने हाथ बढ़ा दिया। उस साइड का मतलब था उसका राइट हैंड साइड, हम सीधे हाथ की तरफ। हम लोग सीधे हाथ की तरफ बढ़ने लग गए आगे। बढ़ते बढ़ते काफ़ी देर हो गई। इस घर में ये नहीं मालूम चल रहा था कि रात ख़त्म कब होएगी। ना तो जब हम उस घर के अंदर घुसे थे कहीं घड़ी टंगी थी, कुछ नहीं टंगा था। बस एक बिना समय के हम लोग चल रहे थे और ना हमारे पे उस टाइम में मोबाइल वगैरह तो कुछ होता नहीं था। तो उस जंगल में हम आगे बढ़ते गए। फिर हमें एक बुढ़िया दूर बैठी दिख रही थी। हम उसके पास गए। हमने कहा आप, वो भी मास्क लगाई हुई थी। हमने उससे पूछा, उस बुढ़िया को हमने कैसे पहचाना, उसके लंबे लंबे बाल थे और पर उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली जिससे हम और घबरा गए कि उसके नाखून बहुत लंबे थे। पैरों की तरफ हमने जोर दिया देखने के लिए, पर पैर उसने साड़ी से छुपा रखे थे तो वो पैर नहीं देख पाए हम। पर उसके नाखूनों से हमें डर लग रहा था। जब हमने पूछा कि ये रास्ता किधर जाएगा तो वो छूटते पूछती हमसे, तुम्हें किधर जाना है। इतने में वो तीनों बच्चे घबरा गए, मेरे पीछे आके खड़े हो गए, तीनों के तीनों बच्चे, और कहते हैं चाचा चलो यहाँ से। हमने कहा हमें उस दरवाजे की तरफ जाना है जिस दरवाजे से हम वापस हवेली में जाएंगे। तो वो कहती है उस साइड चले जाओ। जब हम उस साइड आगे बढ़ने लग गए तभी हमने वहाँ पे एक आदमी दिखा हमें जो एकदम से गायब हो गया। हम और घबरा गए। उसके बाद हम वापस इसी बुढ़िया के पास भागती हुआ आए। हमने कहा कि वहाँ पे तो और ज़्यादा खतरा सा लग रहा है, कुछ भूत से लग रहे हैं हमें। वो कहती है कोई भूत नहीं है यहाँ पे, अगर सोचोगे तो भूत दिखेंगे, अगर नहीं सोचोगे तो कोई नहीं दिखेगा। उसने इतना कहा हमसे। तो हमने कहा तो हमें क्या करना चाहिए, उधर ही जाना चाहिए। उसने कहा उधर ही जाओ तभी वो दरवाज़ा मिलेगा जो हवेली में खुलेगा। वहाँ पे 4 दरवाजे हैं, अब तुम ये देख लेना कौन से दरवाजे से तुम्हें अंदर जाना है। गलत दरवाज़ा खोला तो वापस इसी जंगल में आ जाओगे। इतना उसने कहा और वो अपने लेटी हुई थी वो बुढ़िया, इतना कह के वो फिर से लेट गई। पहले बैठी हुई थी अब लेट गई और कहती है जाओ, बार बार मुझे तंग मत करो, मुझे सोना है। इस बियाबान जंगल में कोई कैसे सो सकता है, हम लोग ये सोचने लग गए। मतलब मैं इन बच्चों से कहने लग गया ऐसे में कोई कैसे सो सकता है। पर वो आराम से बाकायदा उसने मास्क तो लगा ही रखा था। हमें नहीं मालूम वो सो रही थी क्या कर रही थी। पर उसके पैर हमने फिर से देखने की कोशिश करे, पर वो साड़ी की लंबाई इतनी थी कि उसके पैर हमें तब भी नहीं दिखे। उस बुढ़िया की हाइट तो थी छोटी पर उसकी साड़ी थी लंबी, तो हम पैर नहीं देख पाए। फिर हम लोग फिर उसी रास्ते पे दोबारा से आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते हमने फिर, हम सबको डर तो इतना लग रहा था तो हमें भूत तो जो जैसा उसने कहा था अगर सोचोगे तो भूत दिखेंगे, वही हमारे साथ हो रहा था। हमने सोचा फिर से, ये हमने सोचा क्या, कोई भी इस जंगल में चलेगा तो उसे लगेगा ही, जब हम वो देखेगा कि कोई है तो उसे लगेगा ही कोई है। हमने फिर से देखा, एक ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा निकल के गई, पर हम बढ़ते रहे। आखिरकार हम दरवाजे की तरफ, हमने 4 दरवाजे दिखे। उन दरवाज़ों की तरफ हमने
अपना रुख और तेज़ कर दिया। हम लोग और तेज़ भागने लग गए उन दरवाज़ों की तरफ। और भागते भागते इतने में जो इसमें से राजू था, जो सीरियस लड़का था, उसकी गड्ढे में टांग फंस गई। फिर हम लोगों ने उसकी जैसे तैसे टांग निकाली। हाँ, इतने में मैं आगे बढ़ा तो मैं गड्ढे के अंदर गिर गया। जब मैं गड्ढे के अंदर गिर गया, मैं 5 फीट 8 इंच का गड्ढा, उसके अंदर गिरने के बाद कोई आदमी कैसे निकल सकता है। और बिल्कुल गुप्त अंधेरा उसमें, और जो टॉर्च थी इन बच्चों के पास थी, ये सब तो ऊपर ही रह गए। इन लोगों ने टॉर्च दिखाई मुझे। और फिर वहाँ पे जो निकलने का सीन था वो तो इतना ही बुरा था कि बस मैं बड़ी मुश्किलों से उस गड्ढे से बाहर आया। इन लोगों ने एक वहाँ पे बेल होती है, उस बेल को किया, मतलब लपेटने के बाद उसकी मोटाई लेके फिर उसे मोटा किया, उसके बाद फिर नीचे डाला। मैं जैसे तैसे पकड़ के ऊपर चढ़ा, उस गड्ढे से बाहर निकला। बड़ी मुश्किलों से बाहर आ पाया था। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। फिर मैं इन बच्चों के साथ उस दरवाजे तक जैसे ही पहुंचा तो वो दरवाजे 4 थे वहाँ पे। अब उसमें से मुझे याद आया कि वो जो बुढ़िया थी उसने कहा था केवल करेक्ट दरवाज़ा ही खोलना, अगर तुमने कोई और दरवाज़ा खोला तो तुम फिर से जंगल के अंदर आ जाओगी। इतना कहना था तो वो हकला, जो गौरव जिसका नाम था, वो बोलता है चाचा मैं खोलूँगा। मैंने ना करने के लिए हुआ ही था, तब तक उसने वहाँ पे जो 4थे नंबर का दरवाज़ा था उसमें कोई नंबर नहीं लिखे थे, पर उसने वो काफ़ी बूढ़ा सा दरवाज़ा दिख रहा था, उसने लेके वो खोल दिया। और खोलते ही हम सब चारों प्रवेश हो गए उसके अंदर। मतलब प्रवेश के जैसे धक्का लगा, मतलब पीछे से किसी ने तेज़ी से धक्का दिया और हम उस दरवाजे के अंदर अपने आप ही घुस गए। और देखा क्या कि हम लोग दोबारा से जंगल के अंदर खड़े हैं। मेरे को काफ़ी तेज़ गुस्सा आया और मैंने उस लड़के को डांटा भी, जिसका नाम गौरव है, जो हकलाता है, उसे डांटा भी कि हर चीज़ में इतनी जल्दी क्यों करता है, देख ले तेरा नतीजा क्या हुआ। पर फिर डांटने का फ़ायदा भी क्या था। फिर मैं चुप हो गया। हम लोग फिर आगे बढ़ने लग गए जंगल के अंदर। तो आगे की स्टोरी मैं आपको अपने 4th पार्ट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मेरी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।